पश्चिम एशिया से एक और भयावह तूफान उठ खड़ा हुआ है। इस बार ये तूफान सिर्फ बम और बंदूकों तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी लहरें सीधे परमाणु तबाही के महासागर में जा गिरती हैं। इजराइल और ईरान, दो ऐसे देश जो दशकों से एक दूसरे को संदेह और संघर्ष की निगाह से देखते आए हैं, अब एक बार फिर युद्ध के कगार पर खड़े हैं। और अगर इस बार युद्ध छिड़ा तो ये सिर्फ उनके बीच सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को खींच सकता है तीसरे विश्व युद्ध की ओर। तो क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि ईरान और इजराइल में फिर से जंग हो सकती है, और रीजंस उसके पीछे कई सारे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के पास यूरेनियम है, 400 किलो यूरेनियम है। कहाँ है ये 400 किलो यूरेनियम? अमेरिका और इजराइल की टेंशन ईरान के 400 किलोग्राम यूरेनियम भंडार को लेकर है, जो कि गायब बताया जा रहा है। ये यूरेनियम भंडार 60% संवर्धित है, जो परमाणु बनाए जाने के बहुत ही करीब बताया जा रहा है। अमेरिकी हमले के बाद से ईरान का 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का भंडार अभी तक रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इस भंडार से 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। तो क्या अब फिर से ईरान पर अटैक होगा? 83 की उम्र में आवाज में कपकपाहट, फिर भी अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं खामेनेई। क्या ईरान के तरकश में अभी भी कोई तीर है? फिर भी खामेनेई का ये संदेश ना केवल उनकी जीवित मौजूदगी का सबूत था, जिसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें भी थी, बल्कि ईरानी जनता में जोश भरने और दुश्मनों को चुनौती देने का प्रयास भी था। लेकिन सवाल यह है कि क्या तबाही झेल चुके ईरान के पास अब भी ताकत बची है? इस बीच ट्रंप ने भी ईरान को धमकी दी है कि अगर कोई भी परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू हुआ तो फिर से अटैक होगा और तगड़ा जवाब मिलेगा। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके परमाणु रिसर्च सेंटर पर हमला किया, लेकिन ईरान के एटमी ठिकानों पर इस हमले का कोई असर नहीं हुआ। अमेरिका में ही जो खुफिया रिपोर्ट है, इसमें इस बात का दावा किया गया है, और इस दावे के बाद से ही अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप के दावे की भी पोल खुल गई है, जिससे पूरी दुनिया के सामने ट्रंप की एक बड़ी किरकिरी हुई। क्योंकि जब यह हमला किया तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाहवाही लूटते नजर आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने बताया कि ये करने का दम सिर्फ अमेरिका रखता है। उन्होंने कहा कि ईरान के जो बड़ा यानी कि फोर्डो जो परमाणु रिसर्च सेंटर था, उसको तबाह कर दिया है। बहुत बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि जब अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी इस बारे में बताती है, खुफिया रिपोर्ट इस बारे में बताती है कि भाई
ईरान को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में बड़ी किरकिरी होती है। इससे राष्ट्रपति ट्रंप के दावे की भी पोल खुल गई। अमेरिकी मीडिया में इस रिपोर्ट को लेकर बड़ा दावा किया गया है। हमलों के बाद भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह नहीं हुआ। एक सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से इस दावे को किया गया है, यानी कि जो दावा अमेरिका कर रहा था वो दावा सिरे से खारिज इस सीक्रेट रिपोर्ट ने कर दिया है। इस सीक्रेट रिपोर्ट की माने तो ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर हमले के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हुआ है, यानी थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन नुकसान कोई नहीं हुआ। इस रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में फोर्डो, नतांज और इस्फहान में नुकसान की पुष्टि की गई है, लेकिन तीनों परमाणु सेंटर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, जिसका अमेरिका ने दावा किया, जिसके लिए अमेरिका ने बार बार कहा कि पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, भारी तबाही हमने की है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत असर हुआ है, जिससे जो परमाणु कार्यक्रम है वो कुछ समय और लेगा, कुछ और देरी से बनेगा, लेकिन जिस तबाही की बात बार बार अमेरिका कहते हुए नजर आया, इजराइल ने कहा, वैसा कुछ नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दिया है, लेकिन ट्रंप की भारी किरकिरी इस रिपोर्ट के बाद जरूर हुई है। तो अब ट्रंप की भारी किरकिरी तो हुई है, और अब जो ये रिपोर्ट कहती है कि भाई कोई नुकसान नहीं हुआ, कैसे बताते हैं। ईरान ने समय रहते यूरेनियम को शिफ्ट किया। अमेरिकी हमले से पहले यूरेनियम को शिफ्ट कर लिया गया, यानी कि जो 400 किलोग्राम यूरेनियम कहाँ है ये कोई नहीं जानता। अमेरिका तमाम दावे कर ले कि हमने बंकर बस्टर गिराए और हमारे बंकर बस्टर, जिनको कोई पकड़ नहीं सकता, जिनको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो रडार से बाहर रहते हैं, ये तमाम बातें अब समझिए आप कि बेमानी सी लगती हैं, क्योंकि पहले ही वो यूरेनियम जिसकी बात बार बार कही जा रही है, 400 किलो यूरेनियम, उसको शिफ्ट कर लिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से एक खबर है कि 400 किलो यूरेनियम से परमाणु बम बन सकते हैं, 10 से ज़्यादा परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यूरेनियम शिफ्ट हो गया और 400 किलो यूरेनियम है और उससे अगर 10 से ज़्यादा परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, तो आप समझिए कि इजराइल को कितना बड़ा खतरा है। और ना सिर्फ इजराइल को, क्योंकि ईरान के बड़े नेता, बड़े राजनीतिक, कूटनीतिक, अगर खामेनेई की बात करें तो खामेनेई साफ तौर पर कह चुके थे अमेरिका को पहले ही कि अमेरिका इस सब में बीच में ना पड़े, वरना अमेरिका को भी इससे खतरा हो सकता है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अगर ये जो यूरेनियम है, ये 400 किलो यूरेनियम है, तो 10 परमाणु बम इससे बन सकते हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि इजराइल और अमेरिका को भी खतरा है। यूरेनियम के गलत हाथों में पड़ने का भी खतरा है। तो अब एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर 400 यूरेनियम गायब हुए, कहाँ लापता हुए, ये भी जानने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रंप पर दुनिया को तो भरोसा नहीं है। ट्रंप बार बार अपनी किरकिरी करा चुके हैं। और क्या नोबेल के लिए ट्रंप की ये नई चाल है? क्योंकि जब पाकिस्तान के आसिम मुनीर पहुंचे थे अमेरिका, उनके साथ चाय पी, उनके साथ लंच किया ट्रंप ने, और आसिम मुनीर ने यानी कि पाकिस्तान ने भी कह दिया कि भाई नोबेल के लिए आपके नाम की सिफारिश की जाएगी। तो क्या अब ट्रंप को लग रहा है कि हाँ भाई नोबेल पुरस्कार मिल जाए और नोबेल के लिए ही ये सब कुछ रचने की कोशिश, इस तरफ भी इस कड़ी को जोड़ के देखा जा रहा है। और एक और बात जो आप पहले पढ़ रहे हैं कि ट्रंप पर दुनिया को भरोसा नहीं है। ट्रंप सिर्फ अपनी वाहवाही, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहते हैं, अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं, और उसके बाद जो नतीजा होता है वो हर कोई देखता है। क्योंकि ट्रंप कहते हैं हमने मध्यस्थता की भारत के पाकिस्तान के मामले में, भारत ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भले ही ट्रंप हर जगह अपनी टांग घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और देश जो हैं, जो अलग अलग देश हैं, ख़ास तौर पर जहां पर युद्ध हो रहे हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारा मामला है, हम सुलझा लेंगे। चलिए अब कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो यूरेनियम था ये कहाँ चला गया? हमले में पूरा यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ, ये भी बात है। ईरान इजराइल को सौंपे यूरेनियम, इजराइल का ये कहना है, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा है कि भाई जो यूरेनियम है
जो 400 किलो यूरेनियम कहा जा रहा है वो इजराइल को सौंप दे। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर ईरान ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ईरान तो बहुत तटस्थ और बहुत अडिग और जिद पर दिखाई दे रहा है। ईरान यहां पर कहीं भी डगमगाता हुआ नजर नहीं आया है। अमेरिका ने कहा हमने इतना बड़ा हमला कर दिया, लेकिन ईरान ने कहा हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो खुफिया रिपोर्ट आई उसमें भी यही बात है कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। थोड़े समय के लिए ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो पीछे जा सकता है, उसमें देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी 400 किलो यूरेनियम है जिसको पहले शिफ्ट किया जा चुका था। और अब इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स का कहना है कि भाई ये यूरेनियम है ये हमको सौंपा जाए। अब एक और बात, ईरान इजराइल में नए युद्ध का काउंटडाउन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे चुके हैं कि युद्ध फिर से होना संभव है और बड़े दावे के साथ उन्होंने ये बात कही है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन और बहुत बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या उस जंग की तैयारी की जा रही है? क्या ईरान बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है क्योंकि ईरान के पास यूरेनियम है? क्या अभी भी इतना यूरेनियम है कि वो 10 परमाणु बम उससे बना सकता है? तो क्या ईरान अपने लेवल पर ये तैयारी कर रहा है और इजराइल भी बहुत कुछ सोच रहा है? हालांकि इजराइल का ये कहना था, वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा था कि हमारा मकसद पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद ट्रंप का बयान सामने आता है कि भाई फिर से जंग होगी। तो क्या दोनों देश अपने अपने स्तर पर फिर से तैयारी कर रहे हैं? और अगर ये फिर से जंग होती है ईरान इजराइल के बीच, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि विश्व युद्ध तृतीय का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय रहेगा। एक और बात कि 400 किलो ईरानी यूरेनियम कहाँ है, इसका दावा भी किया जा रहा है। पहला दावा, नॉर्थ कोरिया पहुंच चुका है वो यूरेनियम। पहली बात जो कही जा रही है कि वो जो यूरेनियम है जिससे 10 परमाणु बम बन सकते हैं वो नॉर्थ कोरिया पहुंच गया है। दूसरा दावा आपको बताते हैं इसमें क्या है, किसी मुस्लिम देश में गया है। अब ये किसी को नहीं पता है, हर कोई अंदाज़ा लगा रहा है, दावे कर रहा है। किसी मुस्लिम देश में ये 400 किलो यूरेनियम यानी कि 60% संवर्धित यूरेनियम, जिसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि ये आने वाले समय में 90% तक हो जाएगा कुछ हफ्ते बाद। तो ये किसी मुस्लिम देश में पहुंच गया है। इसके अलावा तीसरा दावा, आतंकी संगठनों के हाथ लगा है। और अगर ऐसा है तो सोचिए कि ये सबके लिए कितनी खतरे वाली बात है। इसके अलावा एक और दावा किया जा रहा है, दावा नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है। ये जो 400 किलो यूरेनियम बताया जा रहा है, अलग अलग दावे इसको लेकर किए जा रहे हैं। पांचवा दावा क्या है, ईरान के पिकैक्स केंद्र में छिपाया गया है। पिकैक्स केंद्र क्या है ये भी हमने आपको बताया था, और ये इतना सेफ है कि इस पर कोई हमला नहीं कर सकता। भले ही अमेरिका कहे कि हमारा बंकर बस्टर बहुत कारगर है इन सब मामलों में, लेकिन वो भी हमला नहीं कर सकता। तो ये पांच दावे हैं जो किए जा रहे हैं कि वो यूरेनियम आखिर कहाँ चला गया। अब युद्ध में कितना ईरान को आर्थिक नुकसान हुआ है इस पर बात करेंगे। जंग करने से इजराइल को क्या मिला और क्या ट्रंप की कोई सुनता नहीं। ये जो 12 दिनों तक युद्ध चला था इसमें ईरान को कितना नुकसान हुआ, ईरान को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन ये बात समझनी होगी क्योंकि इजराइल एक बहुत छोटा देश है, तो जाहिर है कि इजराइल को ज़्यादा नुकसान होना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारा मकसद पूरा हो गया। जंग में इजराइल तो जला पर मकसद पूरा हो गया, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने 12वें दिन कहा था जब सीज़फायर की बात हुई। तो क्या वाकई में मकसद पूरा हो गया? और अगर मकसद पूरा हो गया तो फिर ट्रंप अब क्यों कह रहे हैं कि फिर से युद्ध होगा? अब ईरान इजराइल में अगर फिर से युद्ध होता है तो ये किस स्तर पर जाएगा? क्या दोनों देश तैयारी कर चुके हैं? चलिए कुछ और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे। खामेनेई और किम जोंग का परमाणु गठजोड़, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यूएस के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने एक दावा किया है, ईरान नॉर्थ कोरिया में खतरनाक परमाणु सहयोग कर सकता है। नॉर्थ कोरिया पहुंच सकता है 400 किलो यूरेनियम, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। तो क्या वाकई में जो ये 400 किलो यूरेनियम है ये चरणबद्ध तरीके से पूरा सिस्टमैटिकली ये नॉर्थ कोरिया पहुंचाया जा चुका है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये कहाँ गायब है? यानी कि ईरान को पता था कि हमला अमेरिका करेगा और उससे पहले ही ये जो 400 किलो यूरेनियम था इसे बहुत ही सफाई से, बहुत ही तरीके से इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया और वो नॉर्थ कोरिया हो सकता है। दूसरा, नॉर्थ कोरिया ने आगे बढ़ाया ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अब ये भी बात सामने आई है कि भाई जिस
लिए ईरान से कहा जा रहा था कि यह परमाणु कार्यक्रम रोक दो। तो ईरान का दिमाग देखिए, ईरान ने नॉर्थ कोरिया में इसे शिफ्ट किया होगा और फिर नॉर्थ कोरिया ने इस पूरे परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। क्या ऐसा भी हो सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर ईरान का तो काम बहुत इजीली होता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया से ईरान को तकनीकी मदद मिली है। ये भी बात है कि नॉर्थ कोरिया से ईरान को टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं उसकी हेल्प नॉर्थ कोरिया से मिली है। ईरान 3 परमाणु ठिकाने बनाने में सफल रहा है। तमाम दावे जो अमेरिका के हैं, इजराइल जो कर रहा है, जो कह रहा है, उसके बावजूद अगर ऐसा है कि ईरान 3 परमाणु ठिकाने बनाने में सफल रहा है तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। शायद ये बातें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, जिसके बेस पर वो इसी बात को कह रहे हैं कि अब फिर से युद्ध संभव है। लेकिन ईरान कितना सशक्त है ये समझने वाली बात है। ईरान किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहा है ये समझने वाली बात है। जिस यूरेनियम को समझा जा रहा है कि वो कहाँ हो सकता है, उसके बारे में तमाम दावे किए जा रहे हैं। क्या वो नॉर्थ कोरिया में हो सकता है? नॉर्थ कोरिया में उसको शिफ्ट किया जा चुका। और सबसे बड़ी बात कि क्या अब ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था वो नॉर्थ कोरिया आगे बढ़ाएगा? ईरान के पास यूरेनियम, आखिर इसमें इतना सस्पेंस क्यों है और कैसे है, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। और फिर कैसे और कब ये जंग शुरू होगी? ट्रंप के बयान से क्या विनाश के संकेत हैं? क्योंकि ट्रंप के बयान के बाद तमाम तरीके के कयास और दावे लगाए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का हमने अभी जिक्र किया, तो क्या वाकई में जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम था अब नॉर्थ कोरिया उसे आगे बढ़ा रहा है? यानी कि जो ईरान का जो भी कार्यक्रम था वो रुका नहीं है, वो अभी भी जारी है। और अगर ऐसे है तो फिर उसके बाद जो सवाल बार बार हम कर रहे हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने जा रही है, क्या उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये भी बात है। और सबसे बड़ी बात कि जब एक बार सीज फायर हो गई तो फिर जंग कैसे शुरू होगी, कब शुरू होगी, क्या क्या उसके पीछे की वजह हो सकती है। इसके बाद ये 400 किलो जो यूरेनियम है इस पर फिलहाल हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो 400 किलो संवर्धित यूरेनियम जो है उसका पता नहीं चल रहा है। यूरेनियम का सटीक स्थान नहीं पता। कभी कहा जा रहा है कि वो नॉर्थ कोरिया पहुंचाया जा चुका है, कभी कहा जा रहा है पिकैक्स का जो वो पर्वत है वहाँ पर रखा गया है, कभी बताया जा रहा है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास है, कभी ये बात दावा आ रहा है कि भाई वो किसी आतंकवादी संगठन के पास है। तमाम अलग दावे आ रहे हैं, अलग अलग बातें इसमें कही जा रही हैं। विरोधाभासी जानकारी भी इसको लेकर सामने आई है। यूरेनियम को पाने के लिए ईरान प्रयास करेगा, ये भी बात सामने आई है कि यूरेनियम को पाने के लिए ईरान जो है वो अब कोशिश करेगा, या फिर ईरान के पास ही है वो यूरेनियम और ईरान भी शायद यही पोर्ट्रेट कर रहा हो, ये दिखा रहा हो कि हमारे पास नहीं है। यूरेनियम का भंडार दुनिया के लिए खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो यूरेनियम है 400 किलो यूरेनियम है वो दुनिया के लिए अब एक बड़ा खतरा बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेहरान की तैयारी क्यों डरा रही है? तेहरान में क्या तैयारी हो रही है? खामेनेई लगातार धमकी चेतावनी दे रहे हैं, तो क्या तेहरान की जो तैयारी है ये वाकई में इससे डरना चाहिए और ये डराने वाली तैयारी है? ट्रंप का जो बयान है उससे क्या विनाश के संकेत निकाले जा सकते हैं जो ट्रंप ने बात कही है? और फिर वही बात आती है तृतीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की जो बात सामने आती है, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 जो है अब उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है? तेहरान को चेतावनी इजराइल ने भी दी थी। इजराइल का कहना था कि तेहरान को दहला देंगे, तो अब तेहरान क्या उसके लिए तैयार है और इजराइल से निपटने के लिए और अमेरिका से निपटने के लिए कुछ तैयारी कर रहा है? अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने फिर एक बात दोहराई है, ईरानी परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। अब ये अमेरिका तो बार बार दावा कर रहा है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट इसके बिल्कुल उलट बताई जा रही है। परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचा है, ये अमेरिका का दावा है। इनपुट बेहद विश्वसनीय है। अमेरिका ने तो ये तक कहा कि ये हिरोशिमा जैसा एक बड़ा हमला किया गया था, तो हिरोशिमा नागासाकी जैसे हमलों से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और ये भी अमेरिका कह रहा है कि हमें जो इनपुट मिले हैं वो बहुत ही विश्वसनीय हैं। और लेकिन अमेरिका की ये खुफिया रिपोर्ट कहती है कि भाई ईरान को बहुत कम नुकसान हुआ है। हमले में कई ईरानी परमाणु फैसिलिटी तबाह हो गए हैं, ये अमेरिका का दावा है। अमेरिका बार बार इसी दावे पर टिका हुआ है, लेकिन जो खुफिया रिपोर्ट है वो इसके उलट है। अब एक बात ट्रंप की कि क्या ट्रंप दुनिया के डैडी हैं? क्योंकि हर बात में
ट्रंप बीच में कूदने की अब अपनी ज़रूरत समझते हैं। हर जगह जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई, वहाँ पर ट्रंप को लगता है कि मुझे ही यहाँ पर बीच बचाव करने जाना होगा, मेरे बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इसके बाद ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या ट्रंप दुनिया के डैडी हैं? वो पूरी दुनिया के डैडी अपने आप को समझ कर बैठे हैं। अब एक और बात, क्यों कहा ट्रंप ने कि फिर जंग होगी, या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है, या ट्रंप ने कुछ सोच समझ कर बोला? इजराइल अमेरिका को खामेनेई की नई धमकी भी है और पहले भी खामेनेई धमकी दे चुके हैं। और क्या परमाणु कार्यक्रम खत्म हो चुका है? ये भी बात, क्योंकि तमाम सवाल हैं जो अब सामने आ रहे हैं। चलिए, अमेरिका का क्या दावा है एक बार फिर आपको बताते हैं। फोर्डो, नतांज, इस्फहान के परमाणु संयंत्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, ये अमेरिका बार बार कह रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो में बड़े बड़े गड्ढे और मलबे दिखाई दिए हैं। ये भी कहा अमेरिका ने। ईरान का परमाणु कार्यक्रम करीब 20 साल पीछे पहुंच चुका है। आप अब इससे अमेरिका का जो दावा है, इससे तो ऐसा लगता है कि ईरान का जो कार्यक्रम था वो 20 साल पीछे पहुंच चुका है और ईरान को फिर से अगर उसे परमाणु कार्यक्रम करना है तो फिर से उतनी मेहनत करनी होगी। ईरानी परमाणु केंद्रों को फिर से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, ये अमेरिका तमाम दावे कर रहा है। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि अमेरिका की जो खुफिया रिपोर्ट है वो इसके उलट है। अब जंग में इजराइल जला, आखिर इजराइल को क्या मिला? इजराइल फंस गया क्या हीरोइन? क्या ईरान हीरो बन गया? ये तमाम बातें हैं। क्या बंकर बस्टर जिसके दम पर अमेरिका उछल रहा था वो फेल हो गया? अब ये तमाम दावे हैं जो अलग अलग देश कर रहे हैं। ईरान का अपना दावा है, अमेरिका का अपना दावा है, इजराइल का अपना दावा है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई में ईरान इजराइल का फिर से युद्ध होने जा रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।